नमस्कार दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। दोस्तों, मैं कहता हूँ दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया पैसे से चलती है, दुनिया व्यवहार से चलती है, दुनिया बिजनेस से चलती है, दुनिया प्रोग्रेस से चलती है, दुनिया आपके दिमाग के विचारों से चलती है। सब कुछ जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो लोगों के विचारों से हो रहा है। जिनकी अच्छी पॉजिटिव सोच होती है उनसे दुनिया चलती है। बिना पॉजिटिव सोच के दुनिया नहीं चलती। दोस्तों, पैसा कमाना जिंदगी का बहुत जरूरी पहलू है और जिस आदमी ने इसको गहराई से समझ लिया या यूं कह सकते हैं छोटी उम्र में समझ लिया, वो आदमी करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति तक बनते देखे हैं। और उन्हीं में से एक आदमी मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताने जा रहा हूं जिसकी क्या सोच थी। मेहुल पुरोहित। जी हाँ दोस्तों, इनकी ये सोच थी कि मुझे पति बनने से पहले करोड़पति बनना था। क्या सोच थी? मुझे पति बनने से पहले करोड़पति बनना था। यानी कहने का मतलब यह है मैं शादी तभी करूंगा जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और इस बंदे ने क्या किया? 22 की उम्र में हर महीने एक गाड़ी खरीद सकता हूं ऐसी पोजीशन बना ली अपने आप की। वो बंदा भी आप में से कोई एक था। आप भी उनमें से कोई एक हो सकते हो। कोई भी बिजनेस, देखिए बिजनेसेस की कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं ना, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं मगर कैसे करूं। ये कैसे आपको करने नहीं देता है। जहां आप इस कैसे को निकाल दोगे वहां आप बिजनेस शुरू कर दोगे। बिजनेस करने के लिए 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपके पास बिजनेस से संबंधित स्किल होनी जरूरी है। जब तक आप बिजनेस में सफल होने की गुंजाइशें बहुत कम हो जाएंगी जब तक आपके पास में बिजनेस की कोई भी बिजनेस जो आप करना चाहते हो उसकी स्किल नहीं है। इसलिए अपने आप की स्किल को डेवलप कीजिए। जब तक आप अपने वर्क नॉलेज को, एक्सपीरियंस को डेवलप नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस करने में समर्थ नहीं रहोगे। डर लगता रहेगा, आपको भय लगता रहेगा, फेल हो जाऊंगा, पैसे डुबो दूंगा, घर वाले क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या कहेंगे। दूसरी बात, बिजनेस करने के लिए आपको पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और ये कुछ है के लिए बिजनेस करने से सबसे पहले जरूरी होता है पैसा। इसलिए पैसा कमाना सीखिए। जब तक आप पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मोर मनी, हाउ टू मेक मोर मनी, ये 5-7 बातें आप नहीं सीखेंगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात होती है, बिजनेस के लिए कर्मचारी चाहिए, स्टाफ चाहिए, यूनिटी चाहिए, लोग बाग चाहिए। वो बात भी बहुत जरूरी है। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, मैं मानता हूं अकेले लोगों ने भी बहुत से अच्छे बिजनेस किए हैं और बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं और वो करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति तक बने हैं, मगर वो कोई बिरले होते हैं। आप कोई छोटा भी बिजनेस करना चाहते हैं तो 2 आदमी उसमें जरूर चाहिए। बाद में धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके साथ में अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, अपने घर के किसी सदस्य को तैयार कीजिए और दोनों साथ में स्किल सीखिए। और धीरे धीरे जब आप स्किल सीख जाते हैं तो उसी बिजनेस को शुरू कर दीजिए। अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि बिजनेस में चौथी चीज क्या चाहिए आपको। जी हाँ दोस्तों, चौथी चीज भी बहुत जरूरी है। बिजनेस में खरीदना बहुत जरूरी है। बाइंग करना आपको आना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट कैसे बाइंग करेंगे, कहां से बाइंग करेंगे, कहां सबसे सस्ता मिलेगा, कहां सबसे यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको सोचना पड़ता है। और जो बिजनेस अब बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं दादाजी आप ही बता दीजिए। अरे भाई कैसे बता दूं? एक नहीं, हजारों प्रोडक्ट नहीं, लाखों प्रोडक्ट होते हैं दुनिया में और वो प्रोडक्ट अलग अलग जगह में अलग अलग
दुकानों पे, अलग अलग शॉप्स पे, अलग अलग डीलर के पास में आपको मिलेंगे। तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, सबसे सस्ते कहाँ मिलते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के कहाँ मिलते हैं, यूनिक बिजनेस कीजिए। कोई भी बिजनेस करें, कोई यूनिक होना चाहिए, कुछ उसमें अलग से होना चाहिए। क्यों? कस्टमर कहाँ से आएगा आपके पास? कस्टमर वहीं से आएगा, उसी मार्केट में आएगा जिस मार्केट में आप बैठे हो, बिजनेस करना शुरू कर रहे हो। तो उस मार्केट में भी आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके सैकड़ों दुकानदार होते हैं। तो आपके पास ही क्यों आएगा? क्या खासियत है आप में? कोई खासियत लेके बैठिए आप। आपने एक दुकान खोल ली और वैसे ही बैठ गए जैसे लोग बैठे हैं, तो आपके पास ग्राहक आएंगे मगर बहुत कम आएंगे। और आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी दुकानें होती हैं जहां पे खूब ग्राहक होते हैं, लाइनें लगी रहती हैं। मैंने ऐसी छोटी छोटी दुकानें देखे हैं। एक जयपुर में जोहरी बाजार में एक मैंने पकौड़ी की दुकान देखी थी आज से 40 साल पहले, जहां लाइनें लगती थी। दोस्तों, कोई तो खासियत होगी उस आदमी में जहां 40, 50, 100 आदमियों की लाइनें लगी हुई हैं। शाम को 4 बजे, सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक दुकान बंद रहती थी, अंदर काम चलता रहता था, और शाम को 4 बजे वो दुकान खुलती थी। और जो ही शटर ओपन किया उस समय वहां 50 लोगों की, सैकड़ों लोगों की लाइनें मैंने आंखों देखी हैं। क्या कारण था उसका? क्वालिटी थी। और उस समय नाश्ते का टाइम था, पीक टाइम था, क्योंकि सुबह लोग बाग घर से खाना खा के आते थे, 4 बजे भूख लगती थी। ये सारी बातें वो सोच समझ के उस आदमी ने अपना बिजनेस चला रखा था और लाइनें लगी रहती थी। तो आप में भी कुछ क्वालिटी अलग होनी चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए आपका। वो आदमी जो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक शटर नहीं खोलता, वो शाम को 4 बजे से लेके रात की 10 बजे तक इतनी पकौड़ियां निकाल देता था कि ये समझ लिए दुनिया जो आसपास वाले निकालते थे उससे 10 गुनी नहीं 100 गुनी कमाई कर लेता था। ये आप में कुछ अलग बातें होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस आप करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसमें 5वीं बात एक और होती है, और वो होती है आपका व्यवहार। आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, आप लोगों से दिखावटी बात करते हैं। ग्राहक को समझ में आता है हर आदमी के भेजे में एक दिमाग होता है, और वो दिमाग तुरंत आपके मुंह से जो भी शब्द निकलता है उसको तुरंत कन्वर्ट करके बुद्धि को दे देता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है। मैं वीडियो में कितनी झूठ बोलता हूँ, कितना सच बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये सब आप जज कर रहे हैं, और उस जज के हिसाब से भी आप कमेंट करेंगे मेरे को। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ग्राहक के साथ में वही बातें करें। देखिए, जीवन में सरलता आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। ध्यान से सुनिएगा, सरलता आपके जीवन में होगी, भगवान भी आपको नजदीक बुला लेगा, आजा बेटा। तो ग्राहक की तो औकात ही क्या है? जब सरलता में इतना दम है, जब भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर आपको आपके नजदीक आ जाता है, तो अपन उस सरलता को क्यों नहीं अपनाएं? क्यों ईगो में रहते हैं अपन? मेरे में ईगो बहुत है। अरे तेरा ईगो खत्म हो जाएगा। ये दुनिया सारी संसार है, ये राख में मिलना है, ये तय है। मैंने बड़े बड़े ईगो वालों को राख की ढेरियों में बदलते देखा है। एक कुलड़िए में ले जाके गंगा जी में बहा देते हैं, वो ईगो खत्म हो गया। तो क्यों रखते हो ऐसे ईगो को? वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी चैनलें आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगी जहां सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। नमस्कार।